स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कैश का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को शो करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब आप लोग कह सकते हैं कि कैश, ये काम तो कैश बुक भी बताती है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक से अलग ये बताता है कि किस एक्टिविटी के थ्रू कैश आया या गया। ठीक है बच्चों। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश शो करता है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों। तो इतना ये इसके जरिए बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना कैश आया या गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो कितना कैश आया या गया, ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना कैश आया या गया, या ओवरऑल कैश में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों। ये नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है, नॉर्मली फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि हमारे देश में हमारे का जो है हम फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च हमारे बिजनेसेस के लिए। ठीक है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड के तहत बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शो करता है। तो ये जानना जरूरी है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट होते क्या हैं आखिर। तो बच्चों, कैश का मतलब तो कैश एंड बैंक बैलेंस एंड अदर डिपॉजिट विद द बैंक होता है। कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ये हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉल इन देयर वैल्यू। ठीक है बच्चों। नॉर्मली इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ्स के या उससे कम हो रहा करता है कैश में कन्वर्ट होने का। ठीक है बच्चों। तो करंट कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम इन एसेट्स को काउंट करते हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, और प्रेफरेंस शेयर्स वो जो 3 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ परचेज के 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ये सब चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट होती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे आगे हम वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है। और इनके तहत कैसे कैश आता और जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, वो हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। मैंने अपने जो पिछला वीडियोज़ बनाए थे वो अकाउंटिंग रेशियोज़ की वीडियोज़ बनाए थे, जिसके अंदर मैंने सारे अकाउंटिंग रेशियोज़ समझाए थे। आप लोग मेरे चैनल जो है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स पे जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा मैंने हर चैप्टर के जो है वीडियोस बना के डाले हुए हैं, एंड स्पेशली एक पर्टिकुलर बुक TS ग्रेवाल के सॉल्यूशंस लगभग सभी चैप्टर्स के मैंने उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि अब जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए होगा रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए, तो आपको मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।